हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम से रिलेटेड। सीटेट का एग्जाम आने वाला है, ज्यादा टाइम है नहीं है, तो आप सबके बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन है जो आज के इस वीडियो में हम वो दूर करेंगे। और हाँ, जो लोग भी 14 दिसंबर सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी एंड यूजफुल होने वाली है। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल मेरी एक बहन का कमेंट आया था, आयुषी चौधरी, आप लोग देख सकते हो। तो इनका कहना ये है, पीवाईक्यू के लिए गाइड करे, टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी और इंग्लिश स्टार्टिंग से कैसे पढ़ें। तो पीवाईक्यू करने में और ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है संस्कृत इंग्लिश, तो इन दोनों में सबको प्रॉब्लम आती है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक ही एस्पिरेंट को प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आती है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी आपका किसी न किसी सब्जेक्ट में थोड़े थोड़े नंबरों से रुक जा रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी आपका सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये एक सोचने वाली बात है। क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ पर कमी रह जा रही है, तो उन कमियों को सुधारना है। टेस्ट एक ऐसी चीज है, आप जितनी उसमें मेहनत करोगे, जिस हिसाब से आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वैसे ही आपका वहाँ पर होगा। और टेस्ट कहाँ से देना है, कैसे देना है, पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करने हैं, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे ठीक करने हैं, लाइक इंग्लिश एंड संस्कृत। और टेस्ट पीवाईक्यू सारे सब्जेक्ट के सीडीपी, मैथ, साइंस, हिंदी, इनके पीवाईक्यूज एंड टेस्ट कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो जैसे कि टाइम ज्यादा है नहीं है, ओनली 30 डेज, 1 मंथ है हमारे पास। तो 1 मंथ में सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों के वीक होते हैं, जैसे इंग्लिश एंड संस्कृत। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सबसे पहले होता है पैसेज। तो पैसेज सॉल्व करने के लिए मैं ट्रिक आपको बताऊंगी कि आपको डेली उसको रीड करना है। डेली आपको उसको रीड करना है, ध्यान से डेली पढ़ना है। क्योंकि जिसकी इंग्लिश वीक रहती है एंड वो इंग्लिश सब्जेक्ट चूज कर लेता है, तो उसको पैसेज करने में भी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब वो क्वेश्चन पढ़ के जाता है आंसर ढूंढने के लिए, तो वहाँ पर उसको आंसर ही नहीं मिलता है। तो वहाँ पर आपको आंसर कैसे ढूंढना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है एंड देन उसके बाद जा करके आंसर ढूंढना है। इंग्लिश का पैसेज सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ना जब चूज किया था सब्जेक्ट चूज करने के टाइम पे, मैंने इंग्लिश के 1-2 पैसेज सॉल्व किए थे एंड मैंने संस्कृत भी सॉल्व किया, तो मुझे संस्कृत ज़्यादा बेटर लगी। इंग्लिश के पैसेज मुझसे नहीं बन रहे थे, सीरियसली बता रही हूँ। पर आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। पैसेज करने के टाइम पे आपको ध्यान से पढ़ना है, रीड करने के बाद उसको सॉल्व करना है, 100% बनेंगे। एंड अब हम बात करेंगे पेडागोजी की, कि पेडागोजी कैसे करनी है। तो जैसे कि आप हिंदी पढ़ते हो, हिंदी पढ़ने के टाइम पे इंग्लिश का भी थोड़ा थोड़ा उसमें नोटिस करते जाओ, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो मैच करते हैं हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर आपकी हिंदी सही है तो आपकी इंग्लिश भी वहाँ पर पेडागोजी में आपको हेल्प करेगा। और हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपकी काफ़ी कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता है और आपके वर्ड्स भी सही होते हैं, जो आपकी गलत होती हुई चीज़ें भी सही होती हैं जब आप डेली डेली टेस्ट दोगे। तो इंग्लिश के बारे में मैंने आपको जो भी बताया, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो भी मैंने आपको इंग्लिश में बताया है बस आपको इतना करना है एंड 100% अगर आप इतना कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अब हम बात करेंगे संस्कृत की, तो ध्यान से सुनना। तो ये पेपर मेरे 7 जुलाई 2024 वाले हैं, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था। तो इसमें मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, तो ध्यान से सुनना। तो इसमें एक लैंग्वेज 1 होती है एंड लैंग्वेज 2 होती है। लैंग्वेज 1 हिंदी एंड लैंग्वेज 2 संस्कृत या इंग्लिश, जो आप लोग चूज किए हुए होते हो। लेकिन जो लैंग्वेज 2 होती है उसमें एक लैंग्वेज 1 होती है एंड लैंग्वेज 2 होती है, ध्यान से सुनना। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश लैंग्वेज 1 एंड इंग्लिश लैंग्वेज 2, तो हमें लैंग्वेज 2 करना है, क्योंकि लैंग्वेज 1 तो हम हिंदी कर चुके हुए होते हैं, तो लैंग्वेज 2 करना है। तो उसमें जाना आप लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो ये गलती करते होंगे, तो इस बात को दिमाग में ध्यान से बिठा लेना। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट संस्कृत की।
क्योंकि संस्कृत में भी बहुत सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स होते हैं एस्पिरेंट्स के, जो आज हम इसमें क्लियर करेंगे, तो ध्यान से सुनना। एंड मैंने ना संस्कृत चूज किया हुआ था, मेरा जो सेकेंड लैंग्वेज थी वो मेरी संस्कृत थी। तो संस्कृत में हमें सबसे पहले क्या करना है, पैसेज करना होता है। पैसेज कैसे करना होता है मैं बहुत अच्छे से अभी आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना। तो संस्कृत में क्या करना है कि संस्कृत का जो पैसेज है उसे हमें बहुत अच्छे से रीड करना है। एंड डेली पहले हमें घर में प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। वहीं जा कर के रीड नहीं करना है कि सीधे एग्जाम हॉल में जाके रीड करो। यहाँ पे जो 30 डेज का टाइम है, यहाँ पे पैसेज को अच्छी तरह से डेली रीड करना है, जैसे कि हम सुलेख पढ़ते हैं, सुलेख की तरह उसको पढ़ना है। जब आप डेली डेली पैसेज को रीड करके सॉल्व करोगे तो आपका एक अच्छा सा रिदम बन जाएगा, माइंड में चीज़ें सेट होने लगेंगी, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से होगा और आप इजीली टाइम से 15 मिनट में अपना गद्यांश एंड पद्यांश दोनों कर पाओगे। आपको ध्यान से पढ़ के पैसेज सॉल्व करना है। तो आई बात आपको समझ में कि आपको पैसेज में क्या करना है। एंड मैं किसकी वीडियो से संस्कृत पढ़ती थी अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो अब हम बात करेंगे पेडागोजी की। तो पेडागोजी कैसे करनी है संस्कृत की, हिंदी की आप पेडागोजी करते हो तो आपको संस्कृत की, जैसे कि आपको निगेटिव वर्ड्स हैं उसके थोड़ा सा समझ लेना है, पॉजिटिव वर्ड्स हैं, टैग वर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ लेना है। समझ लोगे ये सारी चीज़ें तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। एंड कुछ वर्ड्स उसमें समझ में आने लगते हैं जब आप डेली डेली उसको पढ़ करके सॉल्व करने लग, तो आपको ये करना है। तो आई होप आप इतनी बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी। एंड अभी मैं आपको जो बताऊंगी तो ध्यान से सुनना। और संस्कृत के लिए मैं जो सचिन सर के चैनल पे मैम पढ़ाती हैं उनके वीडियोस देखती थी एंड उन्हीं को फॉलो करती थी। वो जो भी वीडियो लाती थी पहले छोटी वाली सीरीज़ देखती थी एंड देन फिर मैराथन, तो उन्हीं से मैंने पढ़ा है संस्कृत। एंड उसी में संस्कृत में मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक आ गए थे। एंड संस्कृत मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं आती थी, बट मैंने अपने अकॉर्डिंग पढ़ करके चीज़ों को किया, ठीक है। तो आप कितना भी किसी को भी गाइड कर लो, बट आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके अपनी वीकनेस को समझ के थोड़ा करना होता है, तो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से होती हैं। एंड पीवाईक्यू मैंने इस बुक से सॉल्व किया था, यूथ की जो मैंने ली थी। एंड मैंने यही वाली बुक बस मेरे पास थी पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए। और टेस्ट मैं टेक्स्ट बुक से देती थी, मैं आपको कई सारी वीडियोज में बता चुकी हूँ कि टेक्स्ट बुक से देती थी। एंड सचिन सर का भी एक ऐप है, उसमें भी कुछ फ्री मिल जाते थे, तो उनसे मैं कुछ बहुत टेस्ट दी हूँ 2-4 एंड जो फ्री पड़े थे उसमें। और नहीं तो मैं टेक्स्ट बुक से ही सारे मतलब टेस्ट देती थी। आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हो, हिमांशी मैम है, सचिन सर है, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो संस्कृत, जो भी उनके चैनल पे पढ़ाते हैं। एंड अपने से थोड़ा बहुत पढ़ो। मैंने नोट्स वगैरह नहीं बनाया था, मैंने बस मैं अपनी लैंग्वेज में मतलब लिखती थी, पढ़ करके रफली ऐसे ही बड़ा बड़ा लिखती थी। अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको वो नहीं दिखा रही हूँ। बस नोट्स मैंने बस 1 ही 2 सब्जेक्ट की बनाई थी। तो आपको जो भी मैंने आपको बताया संस्कृत, इंग्लिश एंड टेस्ट के बारे में, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और टेस्ट के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैं टेक्स्ट बुक से टेस्ट देती थी और यूथ की ये जो मैंने ले रखी थी इससे देती थी। और बस मैंने टेस्ट कहीं से नहीं दिया और मैंने डेली डेली टेस्ट दिए हैं। मैंने पीवाईक्यू करने में एक भी दिन का लॉस नहीं किया, एक भी दिन का गैप नहीं लिया, तभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हुआ है। और सीटेट की तैयारी में सबसे बड़ा रोल होता है टेस्ट का, टाइम मैनेजमेंट का। अगर आपका सिलेबस बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट है, सबसे पहले सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। एंड उसके बाद 1 मंथ जो भी 1-1.5 महीने आपको खूब टेस्ट देना है, डेली टेस्ट देना है। टेस्ट में बिल्कुल भी लॉस नहीं करना है। जो मैंने किया है वही मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपको बस इतना करना है एंड 100% आपका भी सीटेट निकलेगा अगर आप इतना कर लेते हो। तो जो भी मैंने आपको बताया तो आपने ध्यान से सुना होगा। और बुक की बात करूँ तो बुक मैंने सिर्फ 3 ले रखी थी, साइंस, सीडीपी एंड मैथ। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो भी मैंने आपको बताया कि संस्कृत एंड इंग्लिश, और आपको टेस्ट कैसे देना है, पीवाईक्यू कैसे और कहाँ से सॉल्व करना है एंड किससे पढ़ना है। तो बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताई हैं एंड समझाई हैं। अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से वॉच की होगी तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपके कन्फ्यूजन एंड डाउट भी क्लियर हो गए। आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय भोलेनाथ।